जिस तरह से डिजिटल युग बढ़ रहा है वैसे ही साइबर अपराधियों का ग्राफ भी बढ़ रहा है। भरतपुर ज़िले का जो मेवात इलाका है वो पुराने समय से ही ठगी की वारदातों को अंजाम देने के लिए कुख्यात रहा है। दरअसल थोड़ा सा अगर हम पीछे की तरफ जाएं तो पता लगता है कि मेवात इलाके के जो ठग थे वह पहले देश के कई राज्यों के लोगों को निशाना बनाते थे, उनके साथ ठगी करते थे, किसी भी अनजान नंबर पर फ़ोन करते थे और कहते थे कि हम मज़दूर हैं, जेसीबी चलाते हैं, खुदाई करते समय एक सोने की ईंट निकली है जिसको हम आधे दामों में बेचना चाहते हैं। और इस झांसे में आकर लोग फंस जाते थे और उसके बाद ये जो इनको टटलूबाज कहा जाता है स्थानीय भाषा में, जो फ्रॉड होते हैं, और टटलूबाज आए दिन लोगों के साथ ठगी की वारदातों को अंजाम देते थे। लेकिन समय बदलता गया, नई तकनीक आती गई, सोशल साइट आई, डिजिटल युग आया और ये जो ठग हैं जिनको टटलूबाज कहा जाता है उनकी जो मोडस ऑपरेंडी है वो भी चेंज हो गई। अब ये जो टटलूबाजें कहने को तो अनपढ़ होते हैं, अशिक्षित होते हैं, गरीब होते हैं, लेकिन अच्छे पढ़े लिखे लोगों को मात दे देते हैं और सोशल साइट के ज़रिए जितने भी साइबर अपराध बढ़ रहे हैं उन सब में ये मेवात क्षेत्र के टटलूबाज जिम्मेदार होते हैं, अपनी भूमिका निभाते हैं और देश के करीब 14 राज्य के लोगों को अपनी ठगी का शिकार बना रहे हैं। अब OLX के ज़रिए या सेक्सटॉर्शन के ज़रिए लोगों को ब्लैकमेल करते हैं, उनसे पैसे ट्रांसफ़र करा लेते हैं। तमाम तरह के जब ये घटनाएं घटित होती हैं तो लोग शर्म की वजह से इनके खिलाफ़ शिकायत दर्ज नहीं कराते। क्यों? ज़्यादातर ये लोग उन अनजान नंबरों पे कॉल करते हैं जो या तो बुज़ुर्ग होते हैं या जिनकी सोसाइटी में इमेज अच्छी होती है, उनको सेक्सटॉर्शन के ज़रिए ब्लैकमेल करते हैं, पैसे ठगते हैं और ये कारवा इन टटलूबाजों का चलता रहता है। भरतपुर पुलिस ने इन साइबर अपराधियों पर एक बहुत बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक शुरू की है और सर्जिकल स्ट्राइक का नतीजा ये निकला कि मेवात इलाके में करीब 58,000 मोबाइल सिम को ब्लॉक कर दिया गया है, जिनको आइडेंटिफाई कर लिया गया था जो टटलूबाज या ठग यूज़ कर रहे थे। इसके अलावा 69 जो फ़ोन के IMEI जो कार्ड है उनको ब्लॉक किया गया है। तो इतनी बड़ी जो सर्जिकल स्ट्राइक भरतपुर पुलिस जो जिला पुलिस अधीक्षक है श्याम सिंह के नेतृत्व में इन टटलूबाजों के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक की जा रही है, उससे अब इन ठगों के हौसले टूटते जा रहे हैं। और यहाँ तक कि इस कुछ महीने पहले भरतपुर पुलिस ने मेवात इलाके में इन ठगों के खिलाफ इस कार्रवाई के अलावा दूसरी कार्रवाई भी की थी कि जो फर्जी नंबर प्लेट है या चोरी की मोटरसाइकिल उनका ये जो उपयोग करते थे, मेवात इलाके में ठगी की वारदातों में उपयोग करते थे, उनके खिलाफ एक भरतपुर पुलिस ने अभियान छेड़ा था और कई हज़ार चोरी की और फर्जी मोटरसाइकिलों को जब्त किया था। आलम ये हो गया था कि जो बदमाश हैं, जो ठग हैं, जिनको टटलूबाज कहा जाता है, भरतपुर पुलिस की ये जो 2 सर्जिकल स्ट्राइक हुई हैं उसकी वजह से टूट चुके थे, घरों से बाहर नहीं निकल रहे थे। और लेकिन उसके बावजूद भी ये कहीं ना कहीं जो टटलूबाज हैं इनका जो ठगी की वारदात है वो रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। हालांकि भरतपुर पुलिस ने काफ़ी शिकंजा इन पर कसा है और ख़ास बात ये भी देखने को मिलती है कि स्थानीय स्तर पर ये चीटिंग नहीं करते हैं, यहाँ के लोगों को टच नहीं करते हैं, बल्कि ये देश के अन्य राज्यों के लोगों को ठगी का शिकार बनाते हैं। किसी ना किसी राज्य की पुलिस भरतपुर में आए दिन आती है और यहाँ की स्थानीय पुलिस के साथ दबिश देती है, इनको गिरफ्तार करके ले जाती है। और भरतपुर पुलिस बार बार ये भी एक जागरूकता, एक मैसेज देती है आम जनता को कि किसी भी बहकावे और झांसे में ना आए, क्योंकि इस तरह के जो ठग हैं वो इस तरह की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। और ख़ास बात ये देखिए कि 13 वर्ष की उम्र से और 35 वर्ष की उम्र तक के जो लोग हैं, युवा हैं, ये ठग इनकी उम्र होती है, अनपढ़ होते हैं, लेकिन इतनी बड़ी वारदातों को अंजाम देते हैं। गरीब होने के बावजूद भी अगर आप इनके इलाके में जाएं, इनका रिकॉर्ड देखें, इनकी धरातली स्थिति देखें तो ये सभी करोड़पति हैं। और बताया जाता है कई उदाहरण ऐसे भी हैं कि ये 10 से 20 लाख और 30 लाख रुपए पर डे भी कमा लेते हैं ठगी के ज़रिए। तो पुलिस की जो पहल है और पुलिस के जो जिला पुलिस अधीक्षक है श्याम सिंह, उनके नेतृत्व में जिस तरह से टटलूबाजों पर सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, उनसे इन बदमाशों ठगों के हौसले ख़त्म हो चुके हैं। लेकिन कुछ समय बाद फिर ये वारदातों को अंजाम देंगे, इसलिए पुलिस भी आम जनता को और देश के लोगों को ये जागरूक करने में लगी हुई है कि इनके बहकावे में ना आएँ। अगर इस तरह के आप कहीं इनके शिकंजे में फंसते हैं तो तुरंत प्रभाव से संबंधित पुलिस थाने को सूचित करें।